संयोग गोविंद कितना अच्छा मिलाते हैं। मेरे प्रभु कह दिया कि जिसका रक्षक गोविंद है उसका बाल नहीं बांका हो सकता है। साबुत ही मछली निगल गई प्रद्युम्न महाराज को और तत्काल ही वो मछली जाल में फंस गई और फंस करके शीघ्र ही उसी संबासुर के यहाँ ही वो मछली बेच दी गई। मछली बेच दी गई संबासुर के यहाँ। जब मछली के पेट को फाड़ा गया तो उसमें से वही बालक निकला, प्रद्युम्न महाराज ही निकले। संबासुर ने कहा कि इस बालक का मैं क्या करूंगा, और उनके यहाँ जो दासी थी विद्यावती उन्हीं को ले जाकर के सौंप दिया। बोले यही इन्हीं को दे दो, यही इनका लालन पालन करेंगी। तो वो बहुत प्रेम से दासी जो थी उनकी सेवा कर रही हैं प्रद्युम्न जी की। लिखा है नारद जी आ गए और क्या कहते हैं कि साचा काम शिवै पत्नी रतिर नाम यशस्विनी कि परतिर निर्दाग्य है देहोत पतिम प्रतीक्षते। नारद जी बोले देवी आपकी गोद में जो बालक है वो तुम्हारे पति हैं। उस दासी ने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज। बोले हाँ ये तुम्हारी पति हैं और तुम हो रति, ये हैं तुम्हारे पति कामदेव। लिखा गया जब शिवती सर नयन उधारा, जब शिवती शर नयन उधारा चितवत काम निरंजन छाया चितवन प्रभु। याद करो आप नारायण के पुत्र प्रद्युम्न हैं, रति उनको स्मरण करवा रही हैं। अर्थात जिसने जन्म लिया था प्रद्युम्न के रूप में तो इतना ही बड़ा होता। इस तरीके से जब कहा तो भगवान कृष्ण ने कहा देवी यही तो है आपका पुत्र। अब एक बात बताएं, प्रद्युम्न महाराज का हरण हो गया, संबासुर को मार करके पत्नी को द्वारिकापुरी में लेकर के आए हैं। इसके दरमियान जो टाइम था, जितना समय लगा, आप क्या कहते हैं? बोले हम तो 100% श्योर ही कहते हैं। एक विवाह आपने कल सुना ही था। परीक्षित बोले जरा आप वर्णन करें इतनी जल्दी, और वो भी 1-2 विवाह 4 विवाह हों तो मान जाएं। 16 हजार विवाह, भगवान कुछ आश्चर्य की बात है। तो सुखदेव स्वामी भगवान राम की सहायता के लिए गए थे। सुंदरकांड में लिखा है कि जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। उन्हीं जामवंत की बेटी ऐसी थी कि अगर नित्य प्रति उस मणि की नियम से पूजा की जाती थी तो वो मणि 8 बार सोना देती थी। 8 बार सोना उस मणि से निकलता था। एक बार में 25 किलो होता है। कुछ लोग 10 किलो भी मानते हैं। अगर 10 किलो के हिसाब से माना जाए 8 बार सोना तो 80 केजी हो जाता है, 80 किलो हो जाता है। अब 80 केजी तो कन्फर्म में है। एक दिन महाराज सत्राजित
उस मणि को अपने गले में धारण करके भगवान कृष्ण के सभा में जाके पहुंचे और सभा में पहुंच ही रहे थे, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि साक्षात सूर्य देव ही उतर आए हैं। इतनी रोशनी उस मणि से आ रही थी, इतना प्रकाश हो रहा था। भगवान ने शत्रजित को देखा तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आपके घर में सदस्य कितने हैं। शत्रजित ने कहा, महाराज प्रभु, मैं, मेरी पत्नी और एक रक्षा होती, प्रजा के हित में उसे लगाया जाता। शत्रजित ने देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। आकर के अपनी पत्नी से बताए, ना है, बहुत अच्छा किया आपने नहीं दिया। एक दिन क्या हुआ कि तमेकदामणिं कंठे प्रतिमुच्य महा, जैसे छलांग लगाई, मणि छूट गई और प्रसेन को शेर ने मार डाला। उधर से जामवंत जी महाराज निकल रहे थे जंगल से होकर के, उनकी नजर उस मणि पर पड़ी तो उन्होंने सोचा कि चलो इस मणि को छुड़ा ही लेते हैं, शेर से शेर क्या करेगा, इससे कुछ नहीं होगा तो कम से कम हमारी पुत्री जामवंती के लिए खेलने का खिलौना तो हो ही जाएगा। सो जामवंत जी महाराज भिड़ गए शेर से और उस सिंह को मार दिया है। सिंह को मार करके मणि को लेकर के चले गए हैं अपनी गुफा में। एक गुफा में रहते थे जामवंत जी महाराज। इधर जब ये पता चला कि प्रसेन भी नहीं लौटे हैं और मणि भी गायब है, तो शत्रजित के मन में ये शंका हुई कि कल प्रसव में गया था सभा में तो कन्हैया मुझसे मणि को मांग रहे थे और उन्होंने ही मेरे भाई को भी खत्म कर दिया, मार दिया और मणि को भी चुरा ली। इस प्रकार जब धीरे धीरे बात फैलने लगी तो कहते हैं कर्णे कर्णे जपंजनः, कानों कानों से वो बात फैलती फैलती कन्हैया के कानों तक आवाज पहुंच गई। कन्हैया ने ऐसा लेकिन किया नहीं था मेरे गोविंद ने। उन्होंने आज तुरंत गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया है। बोले महाराज देखिए, ऐसा कार्य तो मैं कर नहीं सकता, फिर ये कलंक मेरे को क्यों लगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपने चौथ का चंदा देख लिया होगा, इसलिए आपको ये कलंक लगा। अब उस कलंक को मिटाने के लिए प्रभु 2-4 सैनिकों को साथ में लिए और उस मणि की तलाश में निकल पड़े। जंगल की तरफ जा रहे हैं तो प्रसेन जी को वहां मृत देखा, पड़ा देखा। वहीं पर सिंह के पद चिन्ह देखे, सिंह के पद चिन्हों का पीछा करते गए तो वहीं पर ऋक्षराज के पद चिन्हों को देखा। ऋक्षराज के पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए आगे बढ़े तो जाकर के गुफा तक पहुंच गए। अब इनके साथ जो सैनिक गए थे उनसे कह दिए, कुछ अवधि रख दी निश्चित कि इतने दिनों के भीतर अगर मैं लौट करके ना आऊं तो आप लौट करके चले जाना। आज मेरे कन्हैया उस गुफा में प्रवेश किए हैं। देखा तो जामवंती जी मणि से खेल रही थी। जो एक धाय होती है दासी, वो वहां बैठी थी। अज्ञात पुरुष को आया देख करके वो बड़ी जोर से चिल्लाई। जामवंत जी महाराज गदा लेकर के दौड़े हैं और भगवान से भीषण युद्ध होने लगा है। युद्ध करते करते भगवान ने ऐसा मुक्का जमाया जामवंत के ऊपर, तुरंत जामवंत जी उनके चरणों में गिर पड़े। जामवंत जैसा वीर संसार में कोई नहीं था, इतने बलवान थे। यहाँ मिलन क्यों हुआ?
जामवंत जी का द्वापर युग में, त्रेता युग में भगवान राम के साथ थे। कहते हैं रावण तो महाबलशाली था, जामवंत जी के टक्कर की योद्धा थे रावण, लेकिन भगवान के लिए छोड़ दिया था। एक बार मेरे गोविंद जब अयोध्यापुरी लौट करके आए थे लंका से, सबको कुछ न कुछ उपदेश कर रहे थे। भगवान राम सबको आशीर्वाद देते हुए कह दिए कि प्रतिरूपकार कर्म का तोरा प्रतिरूप